देखिए, शराब घोटाले के आरोप में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। कल ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी और अब बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जल्दी सुनवाई की मांग करेंगे वकील। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी वरुण जैन, आम आदमी पार्टी दफ्तर से दीपक रावत, सुप्रीम कोर्ट से निपुण सहगल और दिल्ली से रिया इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले निपुण, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या अपडेट मिल रहा है वहां से? देखिए, बिल्कुल अपडेट ये है कि केजरीवाल के वकील चीफ जस्टिस की कोर्ट में हैं और उन्होंने अनुरोध रख दिया है उनके सामने, चीफ जस्टिस के सामने, कि ये मामला जल्दी सुना जाना चाहिए। लेकिन इस पर अभी चीफ जस्टिस ने क्या कहा है इसकी जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये अनुरोध रख दिया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। और ये बताया गया है कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है और इसका बड़ा व्यापक परिणाम होगा और पूरे मुकदमे पर भी असर पड़ेगा। इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन अभी चीफ जस्टिस ने क्या कोई समय दिया है आज का या सोमवार या मंगलवार का, अभी वो साफ नहीं है। ठीक है, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ निपुण। एक बड़ी खबर और मिल रही है दर्शकों के लिए अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, वकीलों से मुलाकात की मांग, अर्जी खारिज कर दी गई है। हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग की गई थी, लेकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया है। हफ्ते में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात हो सकती है। वकीलों से मुलाकात वाली मांग की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक और बड़ा झटका, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलना चाह रहे थे, लेकिन अब 2 ही बार मिल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। केजरीवाल ने याचिका लगाई थी कि जेल के अंदर जो उनके वकील हैं वो हफ्ते में 5 बार उनसे मुलाकात कर सके। जेल मैनुअल के हिसाब से 2 ही बार मुलाकात हो सकती थी। केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई थी कि देश भर में उनके खिलाफ कई केस है, 30 से ज़्यादा केस चल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 2 मुलाकात जो है वो पर्याप्त नहीं है। ईडी ने इसका जरूर पुरजोर विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जो जेल मैनुअल है वो सबके लिए एक समान है और कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी बात को रखते ये भी कहा था कि जेल के अंदर से वकीलों के जरिए जो सरकार चलाने की कोशिश है वो बिल्कुल गलत है और इस तरीके की जो छूट है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया था और आज सुबह जैसे ही कोर्ट बैठी, डिटेल ऑर्डर अभी अपलोड होना बाकी है, लेकिन अदालत ने जो ये याचिका है उसको खारिज कर दिया है। ठीक है वरुण, मैं लौट रही हूँ आपके पास से एक और बड़ी खबर। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं केजरीवाल के इस्तीफे की। रिया के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। रिया, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे। तस्वीरें दिखाइए वहां से। जी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तस्वीरें जो दिल्ली से हैं वो यहाँ दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में मांग है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की आईटीओ की। यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित हैं और दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मांग है वो चल रही है यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। कार्यकर्ताओं का कहना ये है कि जो केजरीवाल सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी भी गिरफ्त में है, तो वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। तो यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, आप तस्वीरों में देख पाएंगे। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यकर्ता है ये आगे जाएंगे। अभी तक जो पता, जो जानकारी ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन करे। लेकिन दीपक, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से एक तरफ ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, दूसरी तरफ राजनीति, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के अगले राजनीतिक मूव के बारे में क्या खबर है? देखिए, जिस तरीके से कल हाईकोर्ट का फैसला आया उस पर आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि इसी तरीके से जब संजय सिंह का मामला हाईकोर्ट में था तब इसी तरीके से जो जज साहिबा हैं उन्होंने खारिज कर दी थी उनकी याचिका को। उसके बाद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बड़ी राहत मिली और आज वो बेल पर बाहर है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि अब जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलीलें रखी जाएंगी जो संजय सिंह के सामने रखी गई थी, उनके मामले में रखी गई थी, उन्हीं दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल को भी राहत दे देगा।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना जरूरी है कि कल हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, वो टिप्पणियां दरअसल आम आदमी पार्टी अब तक कोर्ट के भीतर और बाहर जो कहती रही हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कहती रही हो कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, उन्होंने जो आरोपी थे, जो बाद में गवाह। दीपक, मैं रोक रही हूँ आपको, फिर अगर कोई अपडेट होगा तो आपके पास लौटूंगी। फिलहाल आप चारों का बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए। माधवी लता, पिछले कुछ दिनों से ये नाम सियासी दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा बना हुआ है। चर्चा इसलिए क्योंकि माधवी लता को बीजेपी ने उस लोकसभा सीट से उतारा है जिस पर पिछले 40 साल से ओवैसी के परिवार का कब्जा रहा है। पिछले 40 सालों से जहां पर कोई नहीं जीत पाया, उस किले में सेंध लगाने के लिए माधवी लता मैदान में उतरी हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर माधवी लता में ऐसा क्या खास है, वो कौन सी बात है जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे ताकतवर नेता को हराने का मादा रखती है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने हैदराबाद जाकर इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। देखिए ओवैसी की चैलेंजर माधवी लता पर सीधे हैदराबाद से ग्राउंड रिपोर्ट। बेहद शानदार वक्ता, राजनीति की रोटी सेकना कहें इसको मैं हम सिर्फ रोटी सेकते हैं और उसके अंदर से राजनीति उभर के आता है। निडर, डर किससे लगता है? किसी से नहीं लगता है, मृत्यु से स्वयं नहीं लगता है तो और किससे लगना चाहिए मुझे। 5 भाषाओं की जानकार, कितनी भाषाएं आती हैं? ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और हल्का सा कन्नड़ा और तमिल आता है। और धर्म के प्रति अटूट आस्था। रामचंद्र जी, अब तो राम राज्य लेके आ जाइए यहाँ पर। अब तो ये जिस प्रकार के अधर्म पालक हैं उनको अब तो तड़ी पार करा दीजिए। साल की कोमपेला माधवी लता का ये छोटा सा परिचय है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने उन्हें पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। आरती रे सीता पति के घर तीरे, अति मृदुतर सत्य भाषणों की। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। चर्चा जायज भी है क्योंकि माधवी लता हैदराबाद की उस लोकसभा सीट पर लोहा लेने जा रही हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा है। संगी नहीं पढ़ते, काली मुगल मुगल मुगल। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था, वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूँ। आओ बैठेंगे, बात करें। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं और मजहब को वो बीच में जरूर लाते हैं। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को। तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर, क्योंकि वो टेनी उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। तमाम राजनीतिक हमलों के बीच ओवैसी कभी ये बताना नहीं भूलते कि वो मुसलमानों के मसीहा बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। करीब 55 साल के असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख हैं, जो करीब 96 साल पुराना संगठन है और हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता पर भरोसा जताया है। अगर असद जी मुसलमानों के लिए काम करते
तो हमारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट इस दुस्थिति में नहीं रहती। हमको दुख लगता है, हमारा मन भारी है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों का भी कोई तरक्की नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद अब सीधा जाएंगे ये दारुसलाम में, ये रोड वाइडनिंग में एकमात्र बिल्डिंग रुक गया है बिना डेमोलिशन का, और वो किसका है पूछिए? असद जी का। माधवीलता हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर ओवैसी के खिलाफ हुंकार भर रही हैं और दावा कर रही हैं कि इस बार मजहब से ऊपर उठकर लोगों के न्याय की बात होगी। मतदान इसीलिए है क्योंकि वहीं से तो हम चाहते हैं गरीब ऊपर उठे। अच्छे लीडर का जीवन मतदान से ही शुरू होता है और मतदान से अंत होता है, इसीलिए हम मानते हैं वो मतदाता का मन जाने। राम जी भी पार लगाएंगे, माता रानी भी पार लगाएंगे हमारे लिए, और रमजान में जो ईद कर रहे हैं ना, वहाँ पे अल्लाह भी पार लगाएंगे हमारे लिए। सवाल ये है कि क्या ओवैसी को उनके गढ़ में हरा पाना आसान होगा? क्या माधवीलता की हैदराबाद के वोटरों के बीच प्रभावी पहुंच है? क्या बेहद ताकतवर माने जाने वाले ओवैसी का मुकाबला करने में माधवी सक्षम है? राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने वाली माधवीलता पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन बातें ऐसी करती हैं कि दशकों से राजनीति करने वाले अच्छे नेता मात खा जाएं। आप ही बता दीजिए ना, क्या क्या बना रही हैं, क्या क्या खास है? इसको पोली बोलते हैं। जैसे कि नरेंद्र भाई मानते हैं कि सबके घर रोटी जाना चाहिए, तो आज इस उगादी के साथ, उगादी यानी युग का आदि, दक्षिणायनम और उत्तरायणम जो 2 भाग में बढ़ता है साल, यहाँ से प्रारंभ होता है। और हम मानते हैं इस साल से नरेंद्र भाई जो हर घर में रोटी पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मीठे के साथ पहुंचेगा। माधवी लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाती है। माधवी नवरात्र के पहले दिन हैदराबाद में युगादि पर्व पर पूरन पोली का प्रसाद बना रही थी और रोटियां बनाते हुए राजनीति की बारीकियों से लेकर हैदराबाद के मुद्दे तक को सरलता से समझा रही थी। साहब, हम मुसलमानों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम असद जी पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत फर्क है। इस उगादी के दिन हम यही मानते हैं और यही प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी से, और जो वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं माता रानी से कि हे माता रानी रामचंद्र जी, अब तो राम राज्य लेके आ जाइए यहाँ पर। अब तो ये जिस प्रकार के अधर्म पालक हैं उनको अब तो तड़ी पार करा दीजिए। टीका बनाम टोपी की लड़ाई के मुद्दे पर माधवी बड़ी ही बेबाकी के साथ कहती हैं कि वो मजहब के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, बल्कि सच और झूठ के बीच जंग लड़ रही हैं। बोगस वोटर का मुद्दा हैदराबाद में खूब गूंज रहा है। ऐसे में जब बुर्के में आने वाले वोटर्स की पहचान पर सवाल हुआ तो बेहद बेबाकी और तथ्यों के साथ माधवी ने अपनी बात सामने रखी। अब सवाल यह है कि हैदराबाद जैसे मुस्लिम इलाके में हिंदू धर्म का पालन करने वाली माधवीलता ओवैसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो पाएंगी। बुर्का जो भी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, उनको तो आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, फेस आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। तो वो जब ये नहीं कर रहे तो आप नहीं समझ रहे, दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? जितने स्त्री जहाँ पे भी देश पार कर कर बाहर जा रहे, तो बिना सूरत दिखाए एम्बेसी में, इमिग्रेशन में भिजा दे रहे इनको, तो वहाँ दिखाते ये लोग। फॉरेन जाने के लिए, वोट डालने के लिए सूरत नहीं दिखाएंगे। माधवी खुलकर बताती हैं कि वो धर्म का ज्ञान रखती हैं, सनातन में बताए नियमों का पालन करती हैं और ऐसा करना उनका कर्तव्य है। अंदर के पंचे से लगा। जन्म सिद्ध ब्राह्मण हूँ मैं, और ब्राह्मण का कर्तव्य है लोक कल्याणार्थ वो सनातन धर्म को पालन करे, और हमारा कर्तव्य ही होता है कि जन जीवन में भारतवासी स्वस्थ रहे, तरक्की करे, और ये सारा भाग्य हम जब भी प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देश के लिए अर्पित कर देते हैं, और यही ब्राह्मण का धर्म है। हैदराबाद में ओवैसी को हराना माधवी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, उसे इस बात से समझिए कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर 65% मुस्लिम आबादी है। 1984 से इस सीट पर ओवैसी का परिवार जीत दर्ज करता आ रहा है। ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार चुनाव जीतकर हैदराबाद के सांसद बने हुए हैं। हैदराबाद में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी के पास है, जबकि 6 सीटों पर AIMIM का
कब्जा है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में जब भी जनता के बीच आते हैं वो मजहब और मुसलमान की बात को सबसे आगे रखते हैं। भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो। मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से। और अब माधवी लता मजहब के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर ओवैसी पर हमले कर रही हैं। गलती उन लोगों में नहीं है जो मजहब को पालन करते, गलती वो लोगों में जो मजहब का दुरुपयोग करते हैं, who misuse religion। वो सिर्फ ओवैसी ही करते हैं और कोई नहीं करता है। फिलहाल उन्हीं की वजह से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत है साहब, पूरा दुनिया के बारे में मैं क्यों समझूं? माधवी लता के बारे में कहा जाता है कि वो हैदराबाद की उन गलियों से गुजरती हैं जहां पर जाने की कई लोग हिम्मत नहीं करते हैं। जब हमने माधवी से पूछा कि आखिरकार उन्हें डर किससे लगता है तो उन्होंने बड़ा रोचक जवाब दिया। लता को डर किससे लगता है? किसी से नहीं लगता है, मृत्यु से स्वयं नहीं लगता है, तो और किससे लगना चाहिए मुझे? माधवी कहती है कि उन्हें डर किसी से नहीं लगता, लेकिन गृह मंत्रालय की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर माधवी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब माधवी लता जब प्रचार के लिए हैदराबाद की सड़कों पर निकलती हैं, तो उनके साथ आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात रहते हैं। सवाल ये है कि माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से उतारने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति रही होगी? माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो। क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और हर त्योहार और हर सम्मेलन में उन्हें शिरकत भी करनी होती है। माधवी लता अपने ही अंदाज में छोटी छोटी लोगों की गोष्ठियों में मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखती हैं कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार अपने ही अंदाज में करती हैं। दूसरी बात, उनके धर्म के ज्ञान को वो किस तरह से सबके सामने रखती हैं, वो भी देखने लायक होता है। दरअसल हैदराबाद में बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर माधवी लता को खोजकर लाई है। माधवी लता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो हिंदुत्व की समर्थक है और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थी। लड़कियों के लिए जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो शरिया में भी नहीं है हमारे लिए, जाती हो रहा हमारे लड़कियों के लिए, अब तब प्रोटेस्ट करना था। और शायद यही वजह है कि माधवी लता को हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय बताया जाता है। हैदराबाद की रहने वाली माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले चुकी है। कारोबारी होने के साथ साथ समाज सेवा में भी माधवी काफी सक्रिय रहती है। डॉक्टर माधवी लता विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। माधवी लथामा फाउंडेशन चलाती हैं, जहां 2000 से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। 5000 से ज्यादा लोगों को भोजन दिया जाता है और करीब 1800 लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। मुमकिन है कि समाज सेवी कार्यों को लेकर हैदराबाद में माधवी लता की छवि का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। माधवी लता के 3 बच्चे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन बेटा और बेटी दोनों IIT तक पहुंच गए हैं। 4 बार के सांसद हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 में भगवंत राव को, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें करीब 2.5 लाख वोटों से हराया। इस बार 2 मार्च को ही बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में माधवी लता का नाम दे दिया। इस बार माधवी लता का कहना है कि वो कम से कम 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से ओवैसी को हरा के ही मानेंगी।
आपको लगता है मेरे वजह से आगे बढ़ेंगे हम, आपको लगता है मेरे वजह से आज तक जिस दलदल में थे आप वहाँ से बाहर निकलोगे, पर को बाहर निकलो, वोट डालो।